राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस सूट की कटिंग करना और इसका क्या मेजरमेंट है वो मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप किसी बहन का ये मेजरमेंट है तो सेम इस वीडियो को देख के अपने सूट की कटिंग आराम से कर सकती है। तो मेजरमेंट मैं बताती हूँ आपको। लंबाई रखूंगी मैं इसकी 39 इंच, जो फ्रंट क्रॉस है वो 12 इंच है, अपर चेस्ट इसमें रखूंगी 33 इंच। तैयार है, ये मैंने बॉडी से नाप लिया है। और फुल बस्ट है जो 35 इंच है, कमर 32 इंच है, हिप का राउंड है इसमें 37 इंच, जो कि ये बिना मार्जिन का है। मार्जिन हम इसमें कितना ऐड करेंगे वो मैं आपको साथ के साथ ही बताऊंगी। फिटिंग में कितना ऐड करना है, लूज रखना तो उसमें कितना ऐड करना है, ये मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगी। और जो कि ज्यादातर प्रॉब्लम आती है हमारे सूटों में, तो वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। कई मेरी बहनों के कमेंट आए हैं कि दीदी गला बनाने के बाद जब हम सूट को डालते हैं तो उसका गला इस तरह से फैल जाता है, कंधे से भी नीचे हमारे जो हमारे कंधे रहने चाहिए में कंधे बिल्कुल नीचे उतर जाते हैं इस तरह से फैलने के बाद नेक। तो हमारा नेक क्यों फैलता है और क्या कारण है, तो ये भी मैं आपको बारीकी से बताऊंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तब ये देखिए हम सूट को कैसे बिछाएंगे। तो इस तरह से पहले हम आगे वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे और जो इसका ये गला बना हुआ है इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। जितनी भी गले की चौड़ाई है उनको आपस में मिला लेंगे ऐसे। अगर आपके सूट में भी इस तरह से नेक बना हुआ है तो आपने भी पहले सेंटर से ही इसको फोल्ड करना है। अब इसमें लगा लेंगे हम पिन, ताकि हमारा नेक ऊंचा नीचा ना हो कहीं से हिल के। एक पिन हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक पिन इसमें नीचे सेंटर में लगा लेंगे। इस तरह से ये मैंने सेंटर में लगा लिया है। अब इसको हम 2 लेयर में ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने 2 लेयर में बिछा लिया। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान लगाने से पहले हम गले की लंबाई नापेंगे यहाँ से इस तरह से। यहाँ पे ये 7 इंच है तो 7 इंच मैंने नेक फ्रंट का तैयार रखना, तो इसको हम 7.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि 8 इंच हमारा कंधे में जाएगा। अब यहीं से ही हम इसकी लंबाई लेंगे सूट की। तो इसमें 39 इंच तैयार रखनी है तो हम 40 इंच ले लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा तरह से। अब नीचे के और ऊपर के निशान को यहाँ पे सीधा कर लेंगे तरह से। और नीचे की तरफ हम एक निशान और लगा लेंगे 3 इंच का, तुरपाई फोल्ड के लिए। अब 2.5 इंच भी ले सकते हो, अगर कपड़ा ज्यादा तो 3 इंच भी ले सकते हो इस तरह से। और ऊपर के निशान को भी सीधा कर लेंगे इस तरह। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हम लगाएंगे लंबाई के निशान, जितने हमें चाक की लंबाई रखनी है और कमर की लंबाई रखनी है। मैंने मेजरमेंट आपको बताया था तो कमर की लंबाई नहीं बताई थी कि कितनी। कमर की लंबाई इसमें 13 इंच है तो हम 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और चाक ओपन रखने हैं वो 20.5 है, 21 इंच पे लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे फुल बस्ट का भी निशान लगाना है, क्योंकि ये मैंने बॉडी से नाप लिया है। तो ये निशान आएगा 10 इंच पे। और यहाँ पे अब मुड्ढा कैसे रखना, तो मुड्ढे का निशान मैं अभी नहीं लगाऊंगी, पहले इन निशानों को सीधा कर लेंगे। जो तरीका मैं आपको सूट कटिंग करने का बताती हूँ एकदम इक्वल तरीका होता है। अगर आप भी इस तरह से सूट की कटिंग करोगे तो आपकी फिटिंग में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। तो इस तरह से ये मैंने निशान सीधे कर लिए हैं। सीधे करने के बाद अब यहाँ पे देखिए मुड्ढे का निशान हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पीछे का नेक कितना रखना है, तो उस हिसाब से हमें तीरा लेना होता है यहाँ पे। तो जैसे इसमें पीछे का नेक है, इस कुर्ती का मैं रखूंगी 8 इंच, तो यहाँ पे मैं तीरा रखूंगी इसका 6 इंच, जितना फ्रंट क्रॉस है।
तो ये मैंने 6 इंच पे निशान लगा दिया है और यहाँ पे मुड्डे की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 7 इंच की। 6 इंच का तीरा है और उसमें 1 इंच ऐड किया तो लंबाई में इस तरह से 7 इंच का मैं मुड्डे का निशान लगा लिया। सेम ये निशान इस तरफ भी लगा लेंगे 7 इंच का। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। सभी साइज में आप इस तरह से निकाल सकते हो अगर डीप नेक है। अगर आपको तीरा लेना नहीं आता डीप नेक में कैसे लेना है तो मैं इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसमें देख लेना। अब नीचे भी हम 6 इंच का ही निशान लगाएंगे। जितना ऊपर लिया है उतना ही सेम हम नीचे लेंगे। ये आपने डीप नेक में ही लेना है। अगर 8 इंच से नीचे नीचे है, जैसे कि 9 का है 10 का, तब आपने सेम लेना ऊपर का भी और नीचे का भी। अब यहाँ पे ये देखिए बैक क्रॉस, क्योंकि पीछे का नेक है जो वो डीप है, इसमें हम बैक क्रॉस नहीं लेंगे, इसका ही सेंटर लेंगे इस तरह से। तो इसका सेंटर आएगा 3.5 इंच। अब यहाँ पे हम फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। ये लगाएंगे हम 6.25 इंच पे। 6 इंच में 2 डंडे कम। अब इस निशान को इस तरह से मिला देंगे ऊपर की तरफ। अब ये निशान मिलाने के बाद यहाँ पे हम लगा लेंगे चेस्ट का निशान पहले। तो चेस्ट है इसमें 33 इंच, तो ये फिटिंग का सूट है, तो 33 में हम 3 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। 36 का यहाँ पे लगाएंगे हम चौथाई, तो आएगा 9 इंच। और आगे की तरफ हम 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। अगर आप थोड़ा लूज डालते हो तो यहीं पे मैंने 3 इंच ऐड किए, तो आप इसमें 4 इंच ऐड कर ले। फुल बस्ट है इसकी 35 इंच, फुल बस्ट में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। तो यहाँ पे भी हम 36 इंच पे निशान लगा लेंगे। सॉरी, 36 का चौथाई 9 इंच पे। कमर है 32 इंच, 32 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34। 34 का चौथाई लगाएंगे 8.5 इंच पे। आपका साइज कितना भी हैवी साइज हो तो आपने आपका नाप लेके और उसका चौथाई हिस्सा ही लगाना है इस तरह से। अब यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। हिप है इसमें 37, 37 में हम 3 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 इंच। 40 का चौथाई आएगा यहाँ पे 10 इंच। तो ये निशान 10 इंच पे लगा लेंगे और यहाँ पे लेंगे हम 1.5 इंच। अब जितना ये आया है सेम इतना ही हम पल्ले के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इन सभी निशानों को मिला लेंगे। जो ये अपर चेस्ट और फुल बस्ट का निशान होता है पहले उनको ही मिलाना होता है इस तरह से सीधा, और फिर हम कमर के निशान से मिलाएंगे। तो जो हम ये दोनों नाप लेते हैं अपर चेस्ट और फुल बस्ट का, तो वो इस तरह से ही निशान लगाए जाते हैं। अगर हम इस तरह से यहाँ से लेते हुए और इस निशान से मिला देंगे तो यहाँ से हमारी फुल बस्ट है जो वहाँ टाइट हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ये देखिए, जो ये हम बैक क्रॉस के लिए यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यहाँ पे डीप नेक है तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, यहीं से ही हम बैक क्रॉस की शेप देंगे इस तरह से। अगर हम यहीं से एक्स्ट्रा लेंगे तो बैक में हमारा यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा जो कि ज्यादा बुरा लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है। अब फ्रंट क्रॉस की शेप हम यहाँ से देंगे इस तरह से। जैसे इस साइज में इतनी आई है, क्या पता आपका हैवी साइज हो, यहाँ पे ज्यादा भी आ सकता है गैप, अगर कम होगा तो कम ही आएगा। तो सभी के साइज के हिसाब से ये गैप आता है। अब आती है बात मेन हमारी कि हमारा गला क्यों फैलता है। तो ये देखिए, गला फैलने के हमारे 2 से 3 कारण हैं। एक तो कटिंग में होता है कि हमारा गला फैलने का कारण कि जब हम यहाँ पे तीरा ले लेते हैं तो वो ज्यादा ले लेते हैं, जितना हमारा होता है उससे ज्यादा ले लेते हैं।
फिर उसमें हम गला अटैच करते हैं, जहाँ पे हमारे कंधे सेट होने चाहिए हम उससे नीचे चले जाते हैं गले के कारण। एक साइज के हिसाब से गला लगता है, क्या पता फुल चेस्ट जैसे होती है ये ज्यादा हैवी हो और आपने गला लगा लिया ज्यादा बड़ा तो वो भी कारण फैलने का है। फुल बस्ट, अगर आपकी जो फुल बस्ट है वो ज्यादा हैवी है तो उसमें आपने गला छोटा लेना चाहिए, जिससे फिटिंग भी अच्छी आएगी और गला भी आपका फैलेगा नहीं। पीछे का नेक आप डीप बना सकते हो, फ्रंट में आपको फुल चेस्ट में गला छोटा रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो आपका गला नहीं फैलेगा और फिटिंग भी एकदम अच्छी आएगी। एक तो ये करना है आपने, और तीरा लेना कैसे है तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आपने तीरा कैसे लेना है, यहाँ से एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट तक हमारा तीरा होता है कि जितना भी, कई बार हम इस तरह से तीरा ले लेते हैं ऐसे, जैसे कि मेरा तीरा 13 इंच आया है। अब हम 13 इंच का अगर आध करेंगे तो आएगा 6.5 इंच, तो उसमें हम सोचते हैं इसमें मार्जिन भी ले लें। तो अगर आप मार्जिन लोगे तो आपका तीरा वैसे ही ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने के कारण हमारा गला फैलता है। एक आपने ये चीज देखनी है, क्या पता आपने ये भी नहीं पता कि भाई जब हम डाउन करते हैं कहीं यहाँ से कंधी को तो वो किस साइज में और कैसे करनी चाहिए। एक तो डीप नेक है, उसमें कभी भी आपने कंधी डाउन नहीं करनी है। अगर कंधी डाउन करते हो तो आपने अपने शोल्डर का देखना है कि ये डाउन है या स्ट्रेट है। कई बार क्या होता है, हमारे जो ये कंधे हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं और फिर भी हम कंधे डाउन कर देते हैं, तो यहाँ से हम जब बाजू को ज्वाइंट करते हैं तो ये जो कंधे होते हैं हमारे यहाँ पे आने, तो वो इस तरह से खिंचाव मारते हैं और वो नीचे की तरफ हमारा गला इस तरह से खींच जाता है। तो ये भी कारण है हमारा गला फैलने का। आप मेरे कंधे देख सकते हो, बिल्कुल जहाँ पे आने चाहिए वहीं पे मेरे कंधे सेट है, ना यहाँ से कंधे इस तरह से उतरते हैं और बिल्कुल फिक्स रहते हैं, क्योंकि मैं ना तो अपना तीरा बढ़ा लेती हूँ और नेक के हिसाब से ही अपने शरीर को देखते हुए ही मैं अपने गले को बनाती हूँ। तो आपने भी इस तरह से ही देख लेना है। अगर जैसे चेस्ट ज्यादा है तो आप गला छोटा रखें, पीछे का आप डीप रख सकते हो। अगर पीछे का डीप गला है तो फिर आपने फ्रंट नेक छोटा रखना है, उससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और तीरा आपने कम ही लेना है जितना भी डीप नेक होगा। अगर आप गला आगे का भी और पीछे का भी डीप बनाते हो, 7 है 7.5 इंच है, तो उसमें तीरा जितना आपका फुल तीरा उसमें से आपने 3 से 3.5 इंच माइनस कर देने हैं, फिर आपने अपना तीरा रखना है। तो यही कारण है, अगर आप तीरा बढ़ा लेते हो तभी हमारा गला फैलता है और कंधे भी गिरने लगते हैं। अब ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया है, आपको समझ में आ गया, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया तो सेम वैसे ही करना अगर आपका गला भी फैलता है। तो अब इसकी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मैं इसको बिल्कुल सीधा ही कटिंग करूंगी, क्योंकि इसमें फ्रंट का भी और बैक का भी नेक डीप है। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, ये देखिए। अब पहले हम बैक की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट की छटाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक के लिए भी कपड़े को 2 लेयर में ही बिछा लिया। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को सेट करेंगे। इस तरह से। और ये देखिए, अगर किसी बहन का गला आगे वाला पीछे की तरफ जाता है तो बैक को 1/2 इंच ऊपर की तरफ उठा के कटिंग करनी, तो आपका गला पीछे की तरफ नहीं आएगा। और जिस तरह से ये मैंने आपको कटिंग करना बताया, अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे ना तो मुड्ढे में झोल आएगी और बहुत ही अच्छी आपकी फिटिंग आएगी फ्रंट से। अब सेम इसके पास से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पे जो मैंने तुरपाई फोल्ड कर लिया था तो यहाँ पे कट लगा लेंगे दोनों ही पार्ट में। अब जो ये साइड में कपड़ा बचा है इसमें से हम बाजू कटिंग करेंगे।
तो सबसे पहले हम फ्रंट की छटाई कर लेंगे। बैक पल्ले को एक साइड करेंगे और फ्रंट आर्म होल को इस तरह से अच्छे से मिला के और यहाँ से इसकी छटाई कर देंगे। ये छटाई करनी बहुत जरूरी है, इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है। अगर हम इसकी यहाँ से ऐसे छटाई नहीं करेंगे तो हमारे फ्रंट आर्म होल में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा, जो कि बुरा लगेगा। तो इस तरह से आपने इसकी छटाई कर देनी है। साथ में हम बैक नेक भी कटिंग कर लेंगे इसका। यहाँ पे नेक की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच रखेंगे और इस तरह से आपने तिरछे में निशान लगाना है। नेक की जो लंबाई है वो 8 इंच की रखेंगे। नीचे भी हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे और इस निशान के साथ इसको मिला लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम नेक की राउंड में शेप दे लेंगे ऐसे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से मैंने नेक की कटिंग कर दी है। तो ये देखिए, ये मैंने कपड़ा ले लिया है। कपड़ा मैंने 2 लेयर में लिया है। अब इसको हम 4 लेयर में कर लेंगे इस तरह से। ऐसे करने के बाद अब इसमें निशान कैसे लगाने हैं और इस तरीके से मैं आपको बाजू की कटिंग करना बताऊंगी। किसी भी साइज के लिए आप बाजू की कटिंग आराम से कर लोगे। 4 लेयर में कपड़े को बिछाने के बाद सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। जितनी बाजू की लंबाई रखनी है आप अपने साइज के हिसाब से लंबाई रख लें। इसमें मैं 16 इंच की बाजू तैयार रखूंगी। तो यहाँ पे मैं एक निशान 16 इंच पे लगाऊंगी और इसमें नीचे की तरफ जितना हमें मार्जिन लेना है उसका निशान लगा लेंगे। तो मैं आगे की तरफ लूंगी, इसमें 2.5 इंच 8 इंच हमारा ऊपर जाएगा कंधे में और 2 इंच तुपाई फोल्ड के लिए। अब इस निशान को हम यहाँ पे देखेंगे ये कितना है, उतना ही निशान हम सेम इस तरफ भी लगा लेंगे ताकि हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन मिले। अब यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे। और जो तरीका मैं आपको ये बाजू कटिंग करने का बताऊंगी, कितना भी हैवी साइज हो आप आराम से बाजू की कटिंग कर लोगे उस साइज के लिए। अब यहाँ पे देखिए, जो हम ये निशान लगाते हैं बाजू के आर्म होल का, तो ये कैसे लगाया जाता है। तो ये देखिए, जो आपने सूट कटिंग किया है, जैसे कि मैंने इसका सूट कटिंग कर लिया था ये इस तरह से। तो जितनी हमें इस सूट की मुड्ढा लिया इस सूट का इस तरह से, आपने इसकी लंबाई चेक कर लेनी है कि कितना लिया है ये। इस तरह से ये मैंने 7 इंच का मुड्ढा लिया है, तो हम बाजू में कितना रखेंगे जिसपे हमारी सिलाई फिक्स आएगी। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच रखना, जितना आपका कुर्ती का है उसमें आपने 8 इंच बढ़ा के लेना है इस तरह से। इसी निशान के ऊपर हमारी सिलाई आएगी। और इससे आगे की तरफ आप मार्जिन ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, 1.5 इंच 2 इंच। अब इन दोनों निशानों को हम मोरी के निशान से मिलाएंगे। तो हम मोरी का निशान भी लगा लेंगे। मोरी यहाँ पे रखनी है मैंने 5 इंच की और आगे की तरफ हम 1.5 इंच का ही निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से हम इस निशान को हल्का इस तरह से तिरछा कर देंगे ताकि बाजू की शेप अच्छी आए। अब ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने इस तरह से तो निशान लगा दिए। यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि हमें डाउन कितना करना है। फिर से आपने जो आपने कुर्ती में मुड्ढा लिया है उसी को ही देखना है। जैसे यहाँ पे 7 इंच लिया है तो इसको हम इस तरह से सेंटर करेंगे इसका। तो ये सेंटर का निशान हमारा कितने पे आएगा, एक तरफ से आप इस तरह से नाप सकते हो। तो ये 3.5 इंच आया है। तो यहाँ पे आपने 3.5 इंच ही बाजू को डाउन करना है। और सभी साइज के लिए ये अलग अलग है। किसी का 4 भी आएगा, हैवी साइज होगा, तो किसी का 2.5 भी आएगा, मीडियम साइज होगा। तो साइज के हिसाब से ये निशान है, जो कम भी हो सकता है ज्यादा भी। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम बाजू की शेप दे देंगे ऐसे। तो इस तरह से बाजू के निशान लगाए जाते हैं। और ये मैंने इतना आसान तरीका बताया, आप किसी भी साइज के लिए बाजू को आराम से कटिंग कर लोगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे।
इस तरह से ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे सेंटर में कट लगाएंगे और ऊपर के 2 पल्ले उठा लेंगे और यहाँ पे 1.25 इंच तक हम छटाई करेंगे बाजू की। इस तरह से जो हमारा ये फिटिंग का निशान आएगा बाजू की, तो यहीं तक हमें ये निशान लगाना है, इसे बाहर नहीं लेके जाना। और 2 पल्ले उठा के इस तरह से इसकी छटाई कर देनी है। ऐसे ये छटाई जरूर करनी है। इस तरह से होती है बाजू की कटिंग। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया 33 चेस्ट के हिसाब से सूट की कटिंग कैसे की जाती है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है और जिस तरीके से मैंने आपको ये सूट की कटिंग दिखाई है, अगर आप भी इस तरह से ही कटिंग करोगे तो आपके सूट की फिटिंग एकदम से अच्छी आएगी और ना ही आपके कंधे गिरेंगे और ना ही आपके आर्मोल में झोल आएगी। तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। Thanks for watching.